अगर आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, कॉलेज के अंदर घुसते हुए कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें बिल्कुल ही नहीं करनी है, अपने कॉलेज के 2 साल के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को बस एंड तक सुनते जाना। तो सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनशिप से लेके सीनियर से लेके क्लब से लेके एक्सप्लोर कैसे करनी है चीजें। और ये वीडियो आपके लिए सबसे हेल्पफुल होने वाला है अगर आप ध्यान से एंड तक सुनते हो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और यार डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा फंसने वाले हो, वो है रिलेशनशिप्स एंड सीनियर्स। जैसे आप कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट ईयर में आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, और आप एकदम से देखोगे कि यार आप ऑपोजिट जेंडर की तरफ कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। और ये चीज होती है और बहुत सारे लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यार, मेरे को पता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर हर व्यक्ति रिलेशनशिप में आने ही वाला है, ठीक है। तो आपको इस चीज को हैंडल कैसे करना है जिससे आप उस चीज को इंक्लाइन कर सके अपने गोल के साथ, और अल्टीमेटली वो चीज आपकी कॉलेज लाइफ बर्बाद ना करे। तो ध्यान से बस सुनते जाना। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर्स की, ठीक है। तो देखो, तुम्हें किन सीनियर से अपनी दूरी बना के रखनी है और किन सीनियर्स के साथ तुमको अपना ज्यादा कनेक्शन बनाना है। देखो, सबसे पहले ऐसे सीनियर्स तुमको मिलने वाले हैं जो यार बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होंगे, कि भाई अपना तो टोरा चलता है, भाई हम तो मतलब गुंडे हैं क्लास के। इनसे आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। ये वो व्यक्ति हैं जो कि पूरा दिन वेलाबंदी करते हैं और केवल अपना टोरा जमाने के लिए, अपने अपनी वैलिडेशन के लिए पूरे के पूरे कॉलेज में खुद को ओवर पावर करके दिखाते हैं। तो इनसे आपको दूरी बना के रखनी है। दूसरे टाइप के व्यक्ति जो ज्यादा शो ऑफ करते हैं, कुछ ऐसे सीनियर दिखेंगे, भाई ये देख यार, ये उसकी नई जीन्स लेके आ गया, मैं 4,000 की ये लेके आ गया, चश्मा लेके आ गया, कुछ होते हैं इस टाइप के। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे सीनियर से इंटरेक्ट कर रहे हो जो कि ज्यादा ही शो ऑफ में बिलीव कर रहा है, प्लीज उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ठीक है। तीसरे टाइप के सीनियर्स होंगे जो ज्यादा ही दारू सट्टा में पड़े होंगे। मेजरली इन सीनियर से इसलिए दूरी बना के रखनी है क्योंकि वो फिर आपको फोर्स भी कर रहे होंगे ये सब चीजें करने के लिए, ठीक है। और एक टाइप के सीनियर जो कि ज्यादा ही एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है। आपने एक बार उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने नहीं करी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बहुत ज्यादा बार हो गए, तो उसके बाद फिर आपको लगेगा कि यार ये बंदे में यार ज्यादा ही एटीट्यूड है, तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो इन सीनियर से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। आप किन सीनियर्स के साथ आपको अपने अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं, देखो, उन सीनियर्स के साथ जो कि आपकी हेल्प करने को रेडी है डे 1 पे, और इसके अलावा आपकी बात सुनते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी बात सुनना, ठीक है। कोई भी एक मेंटोर है या कोई भी एक सीनियर है जो आपकी बात अगर सुन रहा है और उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो व्यक्ति आपका असल मेंटर है, वो व्यक्ति आपका असल आपको गाइडेंस देने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन सीनियर्स को ढूंढो जो कि किसी न किसी गोल की तरफ फोकस्ड है। जैसे ये ऐसे करके सीनियर्स हो सकते हैं जो कि हो सकता है कि कोडिंग में पढ़े हो बहुत ज्यादा, 4 स्टार 5 स्टार कोडर्स हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पर्टिकुलरली रिसर्च की तैयारी कर रहे हो। ये वो टाइप के सीनियर्स हैं जो कि पर्टिकुलर डोमेन की आपको एक बहुत तगड़ी नॉलेज देने वाले हैं। जैसे मेरे कॉलेज के अंदर जब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर के, तो हमेशा यही होता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स आए थे लास्ट ईयर भी, हम लोग एक छोटी छोटी मीटअप्स रख लेते हैं मेरे साथ ही, जहां पर मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ जितने भी मैंने डिफरेंट बिजनेसेस चलाए हैं, और वो भी मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह चलाया, तो कैसे आप भी इस चीज को कर सकते हो। तो अगर तुम मेरे कॉलेज आ रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें करूंगा ही मैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का, क्योंकि वो व्यक्ति ने वो चीजें ट्राई कर रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। देखो यार, मैं यहाँ पर एक रिलेशनशिप को लेके मेरा छोटा सा कॉमन सा व्यू है, जिसको आप कॉलेज के अंदर जाते हुए सभी बच्चे से टकराने वाले हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। बट मैं बस इतनी सी चीज कहूंगा, कोशिश करना कि पहले ईयर से ही रिलेशनशिप में ना आओ। इसका एक रीजन है बहुत बड़ा। एक तो आप अपना सोशल सर्कल तुरंत ही लिमिट कर लेते हो। होता क्या है कि ज्यादातर जो हमारे कॉलेज के अंदर भी कपल्स वगैरह हैं, वो एक कोने में पड़े रहेंगे, अपना हर चीज अलग साथ में करते रहेंगे। वो चीज भी काफी खूबसूरत है उनके हिसाब से। लेकिन आप अपना जब कॉलेज के अंदर आए हो, आप अपनी ऐसी लाइफ के अंदर आए हो जहां पर आपको हर एक व्यक्ति से दोस्ती बना के रखनी चाहिए, वहां पर आप अपना सोशल सर्कल लिमिट कर लेते हो। तो इसीलिए यार मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर से उस चीज में जाएं। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में दोस्ती रखें, सेकंड ईयर से अगर आप जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फर्स्ट ईयर में आप हर एक व्यक्ति से आप इंटरेक्ट करें, अपना सोशल सर्कल बड़ा करें, अपनी नेटवर्किंग बड़ा करें, वो ज्यादा बेहतरीन होगा। फिर मैंने देखा कि यार जो बच्चे ना पहले ही ऐसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, वो एक्सप्लोर कम कर पाते हैं कॉलेज को। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि ज्यादा टाइम आपको अपने पार्टनर को देना होता है, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए देना होता है। एंड वो रिलेशनशिप में मैं आपको असल रियलिटी बता रहा हूँ, 90% रिलेशनशिप कॉलेज में स्टार्ट होते हैं, कॉलेज में खत्म हो जाते हैं। तो जो मुझे लगता है कि आप इसमें इतना ज्यादा समय फर्स्ट ईयर के अंदर इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना, तो ये आप कर सकते हो। दूसरी चीज, कभी भी किसी बंदी के लिए लड़ाई मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पीछे 3 4 बंदे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आप पता क्या कर रहे हो अल्टीमेटली, मैं भी ये चीज फेस कर चुका हूँ, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको चीज बताऊंगा। मान लीजिए एक कोई बंदा है, ठीक है, और ये कोई बंदी है, ठीक है। तो
यहाँ पर तीन बंदे इस बंदी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप इन तीन बंदों से लड़ रहे हो, तो पता है आप क्या कर रहे हो सकता है कल को आपका ब्रेकअप हो जाए किसी भी और रीजन से, या कोई भी आपकी लड़ाई हो जाए, लेकिन फिर जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा ना, तो आप इन तीन बंदों से भी फालतू दुश्मनी मोल के रखे हुए हो, जिसका कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, और आपकी इमेज भी एक बहुत नेगेटिव जारी होती है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यार इस सिचुएशन को मैसी ना बनाओ, इस सिचुएशन को बहुत ज्यादा मतलब ओवर एक्सिजरेट मत करो, अपने ईगो को नीचे रखो, ठीक है। तो लड़की के पीछे लड़ाई नहीं करनी है, वो कबीर सिंह नहीं बनना है, कबीर सिंह बेवकूफी का कॉन्सेप्ट है लिटरली, ठीक है, कि अपने दोस्तों से आप लड़ाई करने लगे, ये नहीं करना। इसके बाद पार्टीज बहुत करने वाले हो, फर्स्ट ईयर के अंदर आप जाओगे, नए नए आपको कॉलेज में बंदे मिलेंगे, नए नए आपको लोग मिलेंगे अलग अलग तरीके के, तो आप खूब पार्टीज करोगे। लेकिन पार्टीज के अंदर मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखो, पार्टी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी है, और ज्यादा पार्टी यार डेंजरस हो जाती है। ज्यादा पार्टी इसलिए डेंजरस हो जाती है क्योंकि हमारा डोपामाइन स्पाइक हो जाता है फिर, ठीक है। तो मैं भी यार, मैं आपको अगर अपनी पर्सनली बताऊं, मैंने अभी तक मैं हार्डली किसी पार्टी में जाऊंगा, मैं केवल पार्टी में तब जाता हूँ जब या तो मेरी खुद की बर्थडे पार्टी होती है, या फिर कोई चीज हुई होती है, जैसे सब्सक्राइबर्स हो गए थे जब 100 के हमारे चैनल पे, तब पार्टी दी थी मैंने। वैसे मैं किसी पार्टी में नहीं जाता हूँ, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है यार, एकदम से आपका डोपामाइन स्पाइक हो जाता है, फिर आपको आदत लग जाती है उसी पार्टी की। होता क्या है कि एक बार इस सर्कल में आप फंस गए ना, तो आप हर दूसरे दिन हो, हाँ भाई चलना, चल घूमने पार्टी करके आते हैं, अरे चल भाई चल भाई चल भाई के चक्कर में एग्जाम्स आ जाएंगे, निपट जाओगे आप। तो ये चीज नहीं करनी है, पार्टी करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसके बाद ड्रिंक और स्मोक पे मत पड़ना भाई। बहुत सारे बंदे होते हैं कूल बनने के लिए कि यार देखो यार हम तो बहुत कूल हैं, तो सुट्टा मार लिया, ठीक है, दारू पी ली, ये मत करना। और अगर चलो आप वर्स टू वर्स केस में ये हो जाता है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में तो कभी मत पड़ना। मैं आपको बताऊं, आपके घर में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है फीस जमा करके पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप यहाँ पर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अगर कभी कोई पुलिस का चक्कर हो जाता है, या भगवान ना करे कि कभी कोई और कैजुअलिटी हो जाती है, तो बेटा घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, मेरी बात समझो, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस चीज में नहीं पड़ना है, ठीक। देखो अब बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, हर एक चीज जो मैंने खुद फेस करी है, खुद देखी है, वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान भी रखना है कि पार्टी, ऐसा भी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज्यादा कर रहे हो तो पार्टी बिल्कुल ही मत करो। देयर इज ओनली वन कॉलेज लाइफ दैट यू आर गोइंग टू गेट एट दिस एज, ठीक है। इसके बाद की जो कॉलेज लाइफ होगी ना, जब आप एमटेक एमटेक करोगे, तो इतने मजे नहीं हो पाएंगे। तो पार्टी करो, डेफिनेटली करो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। तो मैं अगर अपनी बताऊं, मैं तो पार्टीज बहुत कम करता हूँ, लेकिन हाँ छोटी मोटी पार्टीज का मतलब क्या, कभी मेस में, कभी अपने कैंटीन पे चले गए चार दोस्तों के साथ, ठीक है, ये भी पार्टी होती है। तो पार्टी करो बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया देखो, अब तुम रिलेशनशिप की हमने बात करी, अभी आगे बहुत सारी चीजों की बात होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको अगर एक्चुअल में आप जा रहे हो कॉलेज के अंदर, और आपको बंदा बंदी ढूंढना ही है, ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा। सबसे पहले तो पहला काम ये करो कि किसी भी बंदा बंदी के पीछे भागना नहीं, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बता रहा हूँ, जब तुम कॉलेज के अंदर जाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस, यू विल गेट अ एक नई तरीके की फ्रीडम मिलेगी। और अल्टीमेटली होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स एकदम से बहुत बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग को देखे एकदम से पागल से हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है यार, ठीक है, बी अ जेंटलमैन या बी अ जेंटल वुमेन, ठीक है। ये नहीं कि यार बंदा देखा भागने लगे, बंदी देखे भाग, ये मत करना भाई प्लीज। ये मतलब दिस विल एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर एवर, और आप अपनी नजरों में गिर जाओगे। तो ये मेरे ख्याल से मुझे बहुत खराब चीज लगती है। अगर आपको एक्चुअल में यू वांट टू फाइंड अ गर्ल और अ बॉय, तो आप उसको एक बहुत सिंपल सा तरीका जो मैं कहता हूँ, आप अपने आप को बिल्ड करो, ठीक है, आप अपने आप को बिल्ड करो, खुद को बिल्ड करो। और जब आप खुद को बिल्ड करोगे, उसके बाद जब आप अप्रोच करोगे, तो हाँ डेफिनेटली रिस्पॉन्स दोनों साइड से रहेगा। भागना मत किसी के पीछे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, सीधी सी बात है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर ये सब चीजें कर सकते हो ऑब्वियसली, बट मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा इन सब चीजों से अगर दूरी बना के रखोगे, आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे, और आप अपने दूसरे कॉलेज के दोस्तों से थोड़ा सा खुद को आगे पाओगे। मैं आपको आज एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, हम तीन दोस्त थे, ठीक है, हम तीन दोस्त थे, एक मैं और बाकी दो और, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है। ये दो फर्स्ट ईयर के अंदर ही रिलेशनशिप्स के अंदर चले गए थे, ठीक है। इसमें से एक तो काफी फिर भी ठीक कर रहा है कुछ, लेकिन एक बंदा जो है वो रिलेशनशिप्स के अंदर इतना चला गया, फिर आपस में उनका लड़ाई ब्रेकअप ये सब चल रहा है, एंड वो अभी थोड़ा सा कॉलेज लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। वही रीजन है यार, रिलेशनशिप्स में क्या होता है ना कि रिलेशनशिप, आप सब बच्चों को ऐसा लगता है कि आप गए और आपने भाई बंदा देखा, और आपने प्रपोज करा, और उसके बाद हर चीज खूबसूरत हो जाती है, ऐसा नहीं होता भाई। उसके बाद चीजें नीचे नीचे, प्रपोज करने तक ग्राफ ऐसे जाता है, फिर वो नीचे 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 चला जाता है, ठीक है। देख रहे हो, बड़े भाई की तरह हर एक चीज बता रहा हूँ, सुनते जाना, एंड तक सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलो, बंदा बंदी की बात हो गई, हर चीज की बात हो गई, अब देखो सुनो,
अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे कॉलेज के अंदर जो चीज करनी चाहिए वो है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक अकेला टाइम है जब आप कुएं के मेंढक होके कुएं से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, ये अकेला टाइम है, इसके बाद समय नहीं मिलेगा। तो अपनी अलग अलग चीजें आप ट्राई करें। अब अलग अलग चीजें ट्राई करने का मतलब क्या होता है, देखो आप कॉलेज के अंदर हो, आपको लगता है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए, करो। आपने कभी सोचा हो दिमाग में कि यार मुझे गिटार बजाना चाहिए, करो। आपने सोचा कभी मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलो। बैडमिंटन खेलना चाहिए था, डिबेटिंग सोसाइटी में जाना चाहिए था, ड्राइंग करनी चाहिए थी, ठीक है, या फिर मेरे को तो भैया डांस करना था। समझ रहे हो? तो आप हर एक चीज ट्राई करो, कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है, मतलब आपको सब कुछ ट्राई कर डालना है। ठीक है, जो आपके दिमाग, आज आपके दिमाग में आइडिया है, कल करना शुरू कर दो, इस तरीके से। और क्लब्स एंड सोसाइटीज होते हैं कॉलेज के अंदर बहुत सारे। तो क्लब्स एंड सोसाइटीज में बेसिकली होता है कि जैसे मान लीजिए फाइन आर्ट्स का क्लब है, म्यूजिक का क्लब है, यहाँ पर जाओ। अगर आपका जैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर जाओ, आपको जैसे बंदे मिलेंगे जो ऑलरेडी वो चीज परस्यू कर रहे हैं। डेफिनेटली क्लब आपकी वैसे डायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है, लेकिन आपकी हेल्प कैसे होती है, वहां पर जो ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो ये चीजें कर रहे हैं, तो उससे आपका एक जेन्युइन कनेक्शन बनता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, मेरे हर क्लब्स में कुछ ना कुछ दोस्त हैं जो चीज मुझे पसंद है करने। तो मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है करना, तो मेरा फाइन आर्ट्स के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, या फिर ऐसा है कि जैसे मान लो मुझे स्टार्टिंग में मैं क्लब्स में आईसेल वगैरह में था, ठीक है, तो आईसेल में एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का सेल है, तो वहां पे काफी सारे दोस्त हैं। तो आप खुद के दोस्त भी ऐसे अच्छे बना सकते हो, और आप एक्चुअल में ना आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। समझ रहे हो? फिर खुद को बिल्ड करने की कोशिश करो उस पे तीन पैरामीटर्स पे। पहले तो फिजिकली, फिजिकली मतलब अपना हेल्थ ठीक रखो। फिर मेंटली, मेंटली मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा करते हैं, इसमें आप इमोशनली भी बोल सकते हो, थोड़ा सा आप ज्यादा गुस्सा करते हो, थोड़ा कम पेशेंस है, थोड़ा चीजों को लेके हैंडल नहीं कर पाते हो बात को। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सीक्रेट कोई बताओ तो फिर वो रख नहीं पाते अपने तक। तो ये अगर चीजें हैं तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो और आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक, उसके बाद तीसरी चीज आप ये कोशिश भी कर सकते हो कि आप किसी तरीके से अपना हार्ड स्किल डेवलपमेंट भी करें। हार्ड स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो स्किल डेवलपमेंट में दो तरीके के स्किल्स रहते हैं जो कि आप फर्स्ट के अंदर पढ़ोगे भी। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। तो हार्ड स्किल वो होते हैं जिसके लिए आपको कोई पैसे दे सकता है, जैसे मान लीजिए कोडिंग के स्किल्स है तो आपके लिए कोई इसको पे कर सकता है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है जो हार्ड स्किल को ज्यादा प्रेजेंटेबल बना देते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, कोई बात करने का तरीका हो गया, या डॉक्यूमेंटेशन का स्किल हो गया कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, बट सॉफ्ट स्किल आपके पास क्या है कि इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है ताकि हम इंटरव्यूअर को उसको अच्छे से दिखा सकें। समझ रहे हो? तो हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहो, हर एक चीज पे एक शॉट देना है ताकि कॉलेज के बाद कोई रिग्रेट आपके पास ना रहे। ठीक, अच्छा, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे सीनियर्स की बातें सुन के कि सीजीपीए तो मैटर नहीं करता ये वो। मैं आपको आज एक 100% जेन्युइन गाइडेंस देने वाला हूँ, क्योंकि मेरी खुद की सीजीपीए से बहुत फाइट रहती है। मैं यूट्यूब वगैरह और बिजनेसेस में बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरा सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अब जिसका सीजीपीए अच्छा नहीं रहता ना, कॉलेज के अंदर आपको वही सीजीपीए के हैक्स बता सकता है कि कैसे करके सीजीपीए निकालनी है। जिसका सीजीपीए बहुत अच्छा रहता है वो तो खाली बैठ के पढ़ रहा है, उसका निकल जा रहा है सीजीपीए। बट जो अटक के चल रहा है ना 7.5 8, उसको पता है कि किस सब्जेक्ट में कैसे करके हैंडल करना है, किस प्रैक्टिकल में कैसे करके मार्क्स निकालने हैं, इंटरनल में कैसे मार्क्स निकालना है, चीटिंग कैसे करनी है, उसको हर एक चीज पता है। ठीक है, तो देखो सीजीपीए आपकी मैटर करती है, कोई सीनियर कितना बोले सीजीपीए नहीं मैटर करती भाई। 7.5 सीजीपीए की कंपनी लेकर आती है आपका प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का क्राइटेरिया। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी और भी ज्यादा लेकर आती है, माइक्रोसॉफ्ट अभी हमारे कॉलेज में आई है, 9 सीजीपी का क्राइटेरिया लेकर आई है इंटर्नशिप में। ठीक है, सीजीपीए मैटर करती है। और फर्स्ट और सेकंड ईयर तक, ठीक है, फर्स्ट ईयर तक आप मान लो, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में सीजीपीए लाना बहुत आसान होता है। यहाँ पर आप आराम से मिनिमल पढ़ाई के साथ अच्छा सीजीपीए ला सकते हो। तो अपनी पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल रहना, और रिस्पॉन्सिबल रहने का मतलब ये है कि क्लासेस डेली अटेंड करनी है। 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी होता है भाई, सीरियस क्राइटेरिया होता है, स्कूल की तरह नहीं, सीरियस क्राइटेरिया। क्लासेस अगर आप डेली अटेंड करते हो, आप डेली नोट्स बना लेते हो, आपका एग्जाम तो पास हो गया, एग्जाम में आपके नंबर आ जाएंगे। तो इतना काम अगर आप कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद कोशिश करें कि जो आप दोस्त बना रहे हैं वो थोड़े से लाइक माइंडेड बनाएं, जिस प्रकार के व्यक्ति आप हैं उसी तरीके के दोस्त बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लास के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों के ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा दोस्तों का ग्रुप में मैं ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता हूँ जो कि थोड़ा ज्यादा चिल रहते हैं, रॉ एंड रियल रहते हैं। ठीक है, दे डोंट हैव द फेक फेसेस। बहुत सारे आपको कॉलेज के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ज्यादा ही शो ऑफ में है कि यार आपने कपड़ा क्या पहना है, आपने चश्मा कौन सा पहना है, आपने घड़ी कौन सी पहनी है, इस चीज के ऊपर है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल ही भाई नेकर में, बरमूडा में, शर्ट में घूम रहे हैं, और भाई क्या, ये वाले दोस्त सबसे बढ़िया होते हैं। तो लाइक माइंडेड दोस्त बनाओ, और कोशिश ये करो कि हर आपका हर दोस्त है किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व। तो वो क्या होगा कि देखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
तो व्यक्ति अगर किसी चीज में इन्वॉल्व है ना, तो एक तो वो आपको उस चीज का एक्सपोजर दे पाएगा, प्लस क्या होगा कि आप उससे ज्यादा कुछ चीजें सीख पाओगे। पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों को पहले दिन से ट्रस्ट मत करो भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छी दोस्त थी भी, लड़कियां भी थी, ठीक है। और आज के टाइम में वो दोस्तों में से एक आध दोस्त रह गया है, ठीक है। तो भैया पहले साल में लोगों को ट्रस्ट मत करो। लोग बहुत अलग अलग जगह से आते हैं, उनके सोचने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। तो भाई ये चीज बहुत खतरनाक भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो दोस्तों को इतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो कि उनको हर एक चीज आप बताने लगो। ज्यादा ओवर शेयर मत करो। ओवर शेयर करने की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोग ज्यादा अपनी बातें बता। थोड़ा बातें अपने तक रखो, कुछ ऐसे सीक्रेट्स अपने तक रखो जो किसी को तक ना होने चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा ओवर शेयर मत करो। इसके अलावा कोशिश ये करो कि यार आप ना हर एक डोमेन के दोस्त बना के रखो। जैसे यार मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कोडिंग में बहुत तगड़ा फोड़ रहे हैं इस समय, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, मुझे कभी ना कभी जीवन के अंदर आगे चल के मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करना होगा ना, मैं भाई सीधे बोलूंगा कि यार भाई जरा देख जरा किसी को, ठीक है। या मुझे भी कोई कोडिंग का प्रोजेक्ट कराना होता है। अभी रिसेंटली हमारी वेबसाइट है जय संकल्प की, तो जय संकल्प की वेबसाइट को अभी हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले, भी आप देखना। तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो भी हमने अपने कॉलेज के किसी बंदे को दे दिया। फिर मेरे दोस्त हैं जो कि पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन है, तो वो मेरा कुछ नोट्स वोट्स में हेल्प कर देते हैं एग्जाम के टाइम में। फिर मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन है, तो उनको देख के मैं ये मोटिवेट हो जाता हूँ, चलो यार कभी कभी जैसे बैडमिंटन खेलता हूँ मैं, क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसको लेके मोटिवेट हो, चलो यार खेलते हैं भाई, ठीक है। तो आप अलग अलग डोमेन के दोस्त अगर आप बनाएंगे तो वो आपकी काफी ज्यादा आपको भी मोटिवेट कर रहे होंगे, आपकी भी हेल्प कर रहे होंगे। प्लस क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ग्रुपिज्म में पड़ जाते हैं जाने के बाद। देखो स्कूल के अंदर तो ग्रुपिज्म चलता है। ग्रुपिज्म मतलब क्या है, आपका एक ग्रुप है, एक 10 लौंडों का ग्रुप है, और एक दूसरे 10 लौंडे हैं, उनसे आपने दुश्मनी रखी है भाई, वो तो अपने दुश्मन है, उनको तो आपने कॉर्नर कर रखा है। ये मत करना कॉलेज, ठीक है। आप हर ग्रुप का एक अच्छा कॉन्वर्सेशन आपका होना चाहिए। इसका फायदा आपको पता नहीं कब मिल जाए, पता है। एक किसी भी व्यक्ति से एक अच्छा कॉन्वर्सेशन रखने का फायदा आपको कभी नहीं पता कब मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली कई बार ऐसा चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, तो उनसे मेरा एक आध बार कॉन्वर्सेशन हुआ है, अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ है। बट कभी कभी मेरे को किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए होती है, मैंने उसको बंदे को बोला, एक बंदा है तो उसको मैंने बोला कि भाई मेरी वेबसाइट का काम होना है ऐसे ऐसे। तो मेरे को पता लगा कि अच्छा वो वेब डेवलपर और वेब डेवलपमेंट भी करता है, तो उसको मैंने बोल दिया, अब उसने मेरे को काम करके दे दिया वाला। जय संकल्प पे आप देख लेना, अभी रिसेंटली आने वाला अपडेट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीजें हो जाती हैं। तो आपको नहीं पता कि वो चीज कब हेल्पफुल होगी, तो हर एक व्यक्ति से अच्छी दोस्ती बना के रखनी है। और एक आपके पास स्टूडियस फ्रेंड तो जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो आपको एग्जाम्स नोट्स और मटेरियल देते हैं। अब ये कोई बच्चा कहेगा कि भैया स्टूडियस बनने के लिए दोस्ती कर रहे हैं, आप दोस्ती यारी भी इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको दोस्ती बनानी है, यहाँ पर नेचुरल दोस्ती तो बनेगी बनेगी, लेकिन कुछ कुछ दोस्तों से आपको बनानी भी पड़ेगी। तो बना के थोड़ा सा रखो ताकि आपको एग्जाम नोट्स मटेरियल मिल जाए करे। अब अंत में एक बड़े भैया के साथ दो तीन चीज और बताऊंगा। सबसे पहले तो हेल्दी डाइट रखो अपनी, कोशिश करो कि डाइट हेल्दी रहे। फिजिकली अगर आप वेल होगे तो आप मेंटली भी वेल होगे, इमोशनली भी वेल होगे। जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करो। क्या होता है कभी कभी क्लासेस के बीच में ना, जैसे 2:40 से लेके 5:30 तक क्लासेस होती हैं, बीच में ब्रेक होते हैं, तो बच्चे ना क्या करते हैं, अब टाइम नहीं है तो समोसा खाया है, पेटीज खाया है, चाय पिया है। तो ये जंक थोड़ा अवॉइड करो। इसकी जगह अगर आप कोशिश करो कि ज्यादा फ्रूट कंज्यूम कर सको तो ज्यादा बेटर है। मैस का खाना कभी मत मिस करो, ठीक है। अगर आप, क्योंकि मैस का खाना डाइट वाइज डिजाइन होता है ताकि आप तक सही इंग्रेडिएंट्स पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि सुबह मान लीजिए ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में छोड़ के कुछ और खा रहे हैं, या लंच को छोड़ के कुछ भी बर्गर खा लिया। ये मत करना, थोड़ा हेल्दी डाइट रखना भाई। यहाँ पे मम्मी पापा नहीं है आपको खाना देने के लिए। और अपने पेरेंट्स से टच बना के रखना, डेली की डेली वीडियो कॉल, डेली की डेली कॉल्स का एक समय बना लेना। शाम को, सुबह, कभी भी, रात में आप फ्री होके मतलब पेरेंट्स से टच बना के रखना। आपको नहीं पता है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो पेरेंट्स को कितना खाली फील होने लगता है अपने हार्ट। ये चीज आपको अभी नहीं पता, जब आप खुद पेरेंट्स बनोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना खाली लगता है जब कोई व्यक्ति जो आपके इतना करीब था वो दूर किसी कॉलेज में पढ़ने चले जाता है, और उनके लिए काफी टफ होता है। तो उन तक एक कनेक्शन बना के रखना। और मैं आपको चीज बताऊं, अगर आप पेरेंट्स से कनेक्शन अगर करो ना, आप ग्राउंडेड भी रहोगे, ठीक है। अब जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या हुआ था कि जब मैं चैनल वगैरह जरा चलाने लगा था, तो पैसे तो बन ही रहे थे ठीक ठाक, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा खर्च करने में पड़ गया था कि भैया आईफोन ले लिया था ये वो ना, तो ज्यादा ही थोड़ा सा ग्राउंडेड नहीं था मैं। और उस समय भी यही बात हुई थी कि मैं पेरेंट्स से थोड़ा सा ज्यादा इन टच नहीं रह रहा था। कॉलेज में अपना मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे यार मेरे को भी, जब आप पेरेंट्स इन टच रहते हो ना, तब आप ग्राउंडेड रहते हो, आप असल रियलिटी आपको पता होती है। आप फिर आप ज्यादा, आपका कॉन्शियस जगह होता है, फिर आप ना ज्यादा दारू सुट्टा में नहीं जा सकते। आपको पेरेंट्स से डेली बात कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए पेरेंट्स जब आप बात करके रखो तो आप गलत काम में नहीं जाओ। तो ये मेरे को लगता है कि ये चीज भी बना के रखना।
और क्लब सोसाइटीज बार बार बोल रहा हूँ ज्वाइन करनी है। एटलीस्ट इंडक्शन इंडक्शन होता है सबका, जहाँ पर आपको एक जहाँ पर एक इंटरव्यू टाइप का होता है क्लब में आने के लिए, सबका इंडक्शन देके आना। और कोशिश करना कि जो नहीं भी आती है चीजें उसके अंदर भी जाके देखें कैसे होता है क्या होता है, और अल्टीमेटली बेशरम बन जाना है। ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ बोले कि भैया मुझे ये क्या कर रहा है तू, ये क्या नहीं कर रहा है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, 1 मिलियन का यूट्यूबर है कोई, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब तेरे यूट्यूब पर पहले वीडियो पर वो हंसेगा नहीं। केवल आपको ये सब लोग बोलते हैं कि क्या कर रहा है तू क्या नहीं कर रहा है, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो भाई देखो, तुम्हारी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू आर एट एज ऑफ 18 19 और 20, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। तो हर एक चीज ट्राई करो, हर एक चीज में अपना हाथ पैर मारो, हर एक व्यक्ति के साथ काम करो। अब इसका मैं एक प्राइम एग्जांपल बता देता हूँ। देखो रॉन रियल बातें कर रहा हूँ तो रॉन रियल चीजें बताऊंगा। आपने देखा होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, संकल्प जौहरी चैनल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशन करता रहता हूँ। मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी और डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ वो कोलैबोरेशन इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है मेरी कोई इज्जत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि नहीं आप इनके साथ कर रहे थे अब आप इनके साथ कैसे करने लगे, मैं भाई मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं सबके साथ करूंगा। मेरे को सबके साथ कनेक्शन बना के रखने हैं, मेरे को हर एक चीज एक्सप्लोर करनी है। तो हर एक चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। और फिर एक खरगोश आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको लेके आप भाग सकते हो आगे चल के, जो अमन भैया बोलते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति से अच्छा से बना के रखो, और अल्टीमेटली कोई लड़का आपको अच्छा लग रहा है उससे जाके बात करो, कोई लड़की आपको अच्छी लग रही है उससे जाके बात करो, कोई लड़का आपको लगता है कि यार ये लड़का यार बहुत सही बनता है भाई, तो उससे जाके बात करो। हर व्यक्ति को एक अप्रोच करो, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी को, हर व्यक्ति को अप्रोच करो, किसी कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना है, कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना है कॉलेज तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सेकंड जॉरी साइनिंग ऑफ।